अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तज्जियों की तरफ। केप टाउन टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट की 146 साल तारीख का मुख्तसर तरीन मैच बन गया। जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान दूसरा टेस्ट सिर्फ 642 गेंदों पर ख़त्म हो गया, यानी 107 ओवर्स पर टेस्ट मैच सिर्फ 1.5 दिन में ख़त्म हो गया। जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 176 रन्स बनाकर आउट हुई। 78 रन्स का हदफ 12 ओवर में भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया। भारतीय टीम 13 साल बाद टेस्ट सीरीज़ जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ बराबरी करने पर कामयाब हुई है। इससे पहले 18 साल कबल MS धोनी ने अपनी क़यादत में सीरीज़ बराबर की थी। भारत 32 साल हो गए जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सका। 642 गेंदों का मुख्तसर तरीन मैच ये अपने इख्तिताम को पहुँचा है। इससे कबल 1935 में 1935 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 672 गेंदों पर का टेस्ट मैच हुआ, जो दूसरा मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच है। 1888 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज़ का मैच खेला गया, जो 788 गेंदों पर ख़त्म हुआ। इसी सीरीज़ में ही लॉर्ड्स टेस्ट 792 गेंदों पर ख़त्म हो गया। सिडनी टेस्ट बारिश हुई और बारिश आज खूब जम कर खेली और सिर्फ 46 ओवर्स का खेल हो सका। अलविदाई टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर आज 34 रन बनाकर आउट हो गए। उससे पहले स्लिप में साइम अयूब ने उनका आसान कैच ड्रॉप कर दिया था। स्लिप में पाकिस्तानी फील्डर्स का कैच ड्रॉप करने का तारीख़ बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान टेस्ट स्टेटस का दर्जा रखने 9 टीमों में से 8वें नंबर पर है, जिसने टेस्ट में स्लिप में सबसे ज़्यादा कैच ड्रॉप किए हैं। 9वें नंबर पर श्रीलंका है, जिन्होंने स्लिप की पोजीशन पर सबसे ज़्यादा कैच ड्रॉप किए हैं। उस्मान ख्वाजा आज 47 रन बनाकर आमिर जमाल का शिकार हुए। 46 ओवर्स का आज खेल हो सका। 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए और खसारा मज़ीद का खात्मे के लिए 197 रन दरकार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने फ़र्स्ट क्लास मैचों में एक अहम संग मील अबूर कर लिया। उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की नीफ सेंचुरी बना डाली और वो उनका शुमार पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में लेजेंड खिलाड़ियों में शामिल हो गया। सबसे पहले ज़हीर अब्बास 108 सेंचुरियों के साथ पहले नंबर पर है। जावेद मियांदाद 80 सेंचुरियों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। क्रिकेट के जेंटलमैन माजिद खान 73 सेंचुरियों के साथ तीसरे। इसके अलावा मुश्ताक मोहम्मद ने 72 सेंचुरियाँ बनाई। यूनुस खान ने 56 सेंचुरियाँ बनाई। हनीफ मोहम्मद ने 55 सेंचुरियाँ। शफीक अहमद 53 और सादिक मोहम्मद ने 50 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ बनाकर अपना नाम लेजेंड खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। हाल ही में पाकिस्तान डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले शाहनवाज धानी पर नामुनासिब अल्फाज कहने पर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू पे शाहनवाज धानी के बारे में कहा था कि वो प्रैक्टिस में संजीदा नहीं होते और वो मेहनत करने से कन्नी कतराते हैं, कामचोर हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा है कि धानी एक बड़ा प्लेयर है और एक बड़े प्लेयर के बारे में ये अल्फाज कहना नामुनासिब है। वहाब रियाज को अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए। धानी ने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। उन्होंने वो वनडे कप में कौमी वनडे कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं और वहाब रियाज को उनके बारे में नामुनासिब अल्फाज कहने पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ICC अवार्ड्स 2023 के लिए 4 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है।
लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाबर आजम जो मुसलसल 2 साल तक आईसीसी अवार्ड के लिए नामजद हो रहे थे, इस बार शामिल नहीं किया गया। भारत के 3 और न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल किया गया है। फ्रांस की एक अदालत ने आज अलजायर के फुटबॉलर यूसुफ अताल को गजा जंग के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने पर 8 माह कैद की सज़ा सुना दी। अक्टूबर 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर गजा के जंग के बारे में एक अदालत के मुताबिक उन्होंने नफ़रत अंगेज़ पोस्ट शेयर की थी और अदालत ने आज उन्हें 8 माह की सज़ा सुना दी। ताहम वो कैद में नहीं रहेंगे, उन्हें चंद शराइत का सामना करना पड़ेगा और वो बाहर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इस दौरान अगर उन्होंने कोई शराइत में खिलाफ वर्जी की तो उन्हें कैद खाने में रखा जा सकता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया है और पाकिस्तान और भारत का मैच 9 जून को मुतवक्के है। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।